नमस्कार। आज हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह अपने को बेगुनाह साबित किए, कैद खाने से बाहर आए और वजीर खजाना बना दिए गए। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तब आप मिस्र के बादशाह बने। उनके 10 भाई अनाज लेने जब मिस्र आए और बादशाह के सामने पेश किए गए तब बादशाह यूसुफ को सजदा किया, मगर भाइयों ने यूसुफ को पहचाना नहीं। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को एक अच्छे मकान में ठहराया, खातिरदारी की। दूसरे दिन भाइयों ने अनाज की खरीदारी की। 2 दीनार के बदले में 4 दीनार का अनाज हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया। सभी भाइयों के ऊंटों पर अनाज लदवा दिया। जो कीमत बढ़ रही थी उसे भी माफ कर दिया। जमानत में शमून को मिस्र में रुकना पड़ा। रुखसती के वक्त हजरत यूसुफ ने भाइयों से कहा, अगर तुम अपने छोटे भाई को लाओगे तो हम उसे भी इसी तरह से अनाज देंगे, और यदि उसे नहीं लाए तो तुम्हें भी अब कुछ नहीं मिलने वाला है। हजरत यूसुफ ने अपने कारिंदों से कहा, इनका रुपया इनके ऊंटों पर छुपा दिया जाए। ये अपने घर पहुंचे। बाप से बताया कि अजीज मिस्र ने हमारी बड़ी मेहमानदारी की, बहुत नेक इंसान है। जब बाप ने शमून के बारे में पूछा तो पूरा वाकया बताया। जब भाइयों ने अपना बोझ खोला तो अपना रुपया इसी बोझ में रखा हुआ पाया। सभी भाइयों ने अजीज मिस्र के इखलाक का बयान बार बार किया। हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ को खो चुके थे, आज तक नहीं भुला पाए थे। अब उसके छोटे भाई बिन्यामीन को कैसे भाइयों के साथ भेज दें। भाइयों ने कसम खाई और बाप से हिफाजत का यकीन दिलाते हुए कहा, हम अपने छोटे भाई को की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया, मैंने पहले भी तुम्हारे कौल पर भरोसा किया था कि तुम यूसुफ की हिफाजत करोगे। उसमें जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हारी बातों का कोई एतबार नहीं करता कि तुम बिन्यामीन की हिफाजत करोगे। अलबत्ता मैं अल्लाह की हिफाजत में देकर तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान है। हजरत यूसुफ को जब मालूम हुआ कि उसके भाई फिर मिस्र में आए हैं, जब अपने साथ बिन्यामीन को भी ये लाए हैं, तो अपने अपने भाइयों को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ शाही मेहमान खाने में रहने का हुक्म दिया और उनकी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी तरह से की। हजरत यूसुफ के भाइयों ने आपसे मुलाकात के दौरान बताया कि जिस छोटे भाई को लाने के लिए आपने हुक्म दिया था उसे भी हम साथ में लाए हुए हैं। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये तुमने अच्छा किया है। मेरे पास भी जो अनाज है हम देने में कोई कसर नहीं लगा रखेंगे। भाइयों ने अपने बाप का पैगाम भी दिया कि बादशाह को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि हमारे बाप आपके लिए दुआ कर रहे थे, आप पर रहमतें निछावर कर रहे थे, और आपने जो हमारे साथ सुलूक किया है हम उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही एक खत भी दिया जिसे हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को के लिए लिखा था। इस खत को पढ़ते ही हजरत यूसुफ आप दीदा हो गए, लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखा ताकि भाइयों पर कुछ जाहिर न हो। रिवायत ये भी है कि हजरत यूसुफ 12 भाई थे। हजरत यूसुफ ने
भाइयों की दावत की। गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तरखान को इस तरह लगाया जाए कि दो दो भाई एक साथ बैठे। इस तरतीब से बैठने पर बिन्यामीन अकेले रह गए। तब रोने लगे और कहा, आज हमारा यूसुफ जिंदा होता तो मुझे साथ में बिठाता। हजरत यूसुफ ने भाइयों की ओर तवज्जो देते हुए कहा, तुम्हारा ये भाई अकेला रह गया है। यूसुफ के भाइयों ने कहा, इसका सगा भाई हलाक हो गया है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, अच्छा मैं ही इसे अपने साथ बिठा लेता हूं। और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर आपने गुलामों को हुक्म दिया कि रात को भी सोने के लिए दो दो भाइयों को एक कमरा दे दो। आप आराम के वक्त आपने फरमाया, आपका ये भाई अकेला है, इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं इसे अपने साथ सुला लेता हूं। हजरत यूसुफ ने देखा कि बिन्यामीन भाई पर, अपने भाई यूसुफ पर बहुत अफसोस करता है, बहुत रोता है, बहुत बिलखता है। तब हजरत यूसुफ अपने आंखों में आंसू भरते हुए उठे और भाई बिन्यामीन को अपने गले लगा लिया और आपने बिन्यामीन को बताया कि बेशक मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। हजरत यूसुफ का दिल भाइयों के हक में मुकम्मल साफ हो चुका था और उसके भाई भी काफी हद तक नेक हो चुके थे। बिन्यामीन खुश हुए और कहा, भैया अब तो मैं मिस्र से बाहर नहीं जाऊंगा और आपके साथ ही रहूंगा। हजरत यूसुफ ने भाई को तसल्ली दी और कहा, कोई गम न करो। जब भाइयों के ऊंटों पर अनाज लादा गया तो अपने भाई की खुर्जी में पानी पीने का प्याला रख दिया। भाइयों का काफिला मिस्र से रवाना हुआ। अभी काफिला थोड़ी ही दूर गया था कि कारिंदों ने देखा कि बादशाह के पानी पीने का बर्तन गायब है। उन्हें ख्याल हुआ कि बर्तन चोरी हो गया है। वह दौड़े और काफिले वालों को पुकार कर कहा, तुम चोर हो। यूसुफ के भाई बहुत ही हैरान हुए और कहा, क्या बात है भाई, क्या कहना चाहते हो? मुझ पर चोरी का क्यों इल्जाम लगाते हो? आज के अंक में बस इतना ही। अब आगे का किस्सा अगले अंक में पेश किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।